वैसे चाणक्य को कौन नहीं जानता। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान थे जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। तो इसीलिए चाणक्य की जिंदगी से वो 5 चीजें हमें सीखने को मिलती है जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर चाणक्य की जिंदगी की ये 5 बातें आपने सीख ले तो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 1, मूर्ख लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। हम मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचना हो तो आपको चुप रहना होगा और अपने विवेक से काम लेना होगा। इसीलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कभी भी विवाद में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। तो आपको बस यही सोचना है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और फालतू की बातों में नहीं पड़ना है। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए। ज्यादातर लोग अपने चहीते को या तो फिर अपने जो भी नजदीक के रिश्तेदारों में अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, मतलब कि बता देते हैं हम, जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी साबित हो सकती। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हो। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ साथ आप कई गहरे रिश्ते में बन जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी जो भी लोग मिले हैं या तो फिर जिनके साथ अच्छा रिश्ता है उनको हम बता देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है। आप चाहो या ना चाहो घर के बाहर बात पहुंच ही जाती है, जो हमारे निजी जीवन के लिए ठीक नहीं हो सकती। और वैसे भी आपको पता ही है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। और उसी कमजोरी का लोग आपसे फायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए ऐसे में आपको कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो या फिर आपकी पत्नी क्यों ना हो या फिर आपसे कोई भी जुड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो। आपको किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए इसे बताने से जरूर डरना है। अगर आपने अपनी कमजोरी को बता दिया तो आगे जाकर आप बुरी तरह से फंस सकते हो। नंबर 3, धन का सोच समझकर खर्च करना। वैसे ये वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा कि धन है तो जीवन, हम बिना धन के तो हम कंगाल है। बात बिल्कुल पते कि हम बिना धन के ना इज्जत है, ना सुख है, ना समृद्धि है। बिन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। वैसे ये पैसों की ही बात चल रही है तो पैसे कितने जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे। और पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना आप बचाते हो। वैसे चाणक्य ने पैसों को बचाने के लिए अपनी नीतियों में बहुत ही बार कहा है, और मैंने भी बहुत ज्यादा वीडियो बनाए हैं जिसमें बताया है कि पैसे आपको बचाने चाहिए। और एक स्पेशल ग्रो के लिए भी वीडियो बनाया था जिसमें आप ग्रो ऐप को यूज करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर देखें। वैसे ग्रो को मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी अच्छा रहा है और काफी अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रो का, उसे आज ही डाउनलोड या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करके भी ग्रो डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी डिटेल डालनी है, पैन कार्ड डालना है और KYC वेरिफिकेशन करना है, और ये सारी चीजें करने में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट जाएंगे और फिर स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट। वैसे आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कि सिस्टमेटिक प्लान इन्वेस्टमेंट और लंप सम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप महीने के 5,000 इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 साल में आपके पास होंगे अराउंड 20 लाख रुपए। बट जरूरी नहीं कि आप 5,000 ही महीने में बचाओ, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो या फिर इससे कम भी इन्वेस्ट करके पैसों को बचा सकते। ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि पैसों को जो इंसान बचाना सीख जाता है वो जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता। तो वैसे हम बात कर रहे थे कि धन है तो जीवन है, वो चीज कितनी जरूरी है। और बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसों को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते ही शराब पीकर उस कमाई को बर्बाद कर देते हैं।
बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या? अगर आपके पास ज्यादा पैसा भी हो तो उसे भी लिमिट के साथ खर्च करें। समय का कुछ पता नहीं है, कब पलट जाए। इसीलिए आचार्य चाणक्य की ये लाइन याद रखें, कुबेर भी अपने आय से ज्यादा खर्च करेगा तो कंगाल हो जाएगा। इसीलिए भिन्न कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तभी उसे खर्च करें। जब भी कोई व्यक्ति चाणक्य नीति के संग में शामिल होता था तो चाणक्य उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ सौरी शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरु जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 3 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेंगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखे और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। दोस्तों, ये वीडियो अब तक की सबसे पावरफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 4 ऐसे कठोर नियम पर बात करेंगे जो आचार्य चाणक्य को ना चाहते हुए भी करने पड़े, क्योंकि ये दुनिया है ही कुछ ऐसी। आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इतने भी सीधे ना रहो कि लोग तुम्हें अपने पैरों की जूती समझने लगे। आचार्य चाणक्य का कहना है, ज्यादा सीधापन भी घातक है कि आप दूसरों के लिए अपना जीवन ही नष्ट कर लो। ये तो अन्याय है। आपका आपकी प्रति सांप में जहर ना भी हो तो भी उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वे जहरीला है,
अन्यथा लोगों के पैरों तले कुचला जाएगा। चाणक्य के अनुसार आप भीतर से बुरे इंसान नहीं है, पर ऊपर से दिखाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यह दुनिया तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी। आचार्य चाणक्य का कहना है, यदि आप किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा हो, आपके भीतर की आत्मा स्वीकार भी नहीं करती तो भी बाहर से आपको ऐसा रहना चाहिए। लोगों को आपका डर भी होना चाहिए। डर बनाकर रखोगे तो लोग अपने सर का ताज बनाकर रखेंगे, नहीं तो पैरों की जूती समझेंगे। तो इस वीडियो में 4 ऐसे कठोर नियम बताने वाला हूं जिन्हें समझकर आप हर तरह के लोगों में अपना परचम लहरा सकते हैं। आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, पर दोस्तों जिसने सिकंदर से भी घुटने टिकवा दिए वो हैं आचार्य चाणक्य। तो क्या हैं वे रहस्यमय 4 नियम चाणक्य नीति के? आइए जानते हैं। पहला नियम, अपने से कम हैसियत वाले से कभी दोस्ती मत करो। हो सकता है भावुक हो के दोस्ती कर भी लो और अच्छा महसूस करो, पर ध्यान रखो कि वे आपके बुरे समय में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सक्षम ही नहीं, उनकी मानसिकता भी बहुत छोटी होती है। वे तुम्हें ऐसी ऐसी नकारात्मक बातें बोलेंगे कि तुम्हारा मनोबल ही खत्म हो जाएगा। ये अपने दुखों की कहानी तुम्हें सुनाते रहेंगे और तुम अपनी मानसिकता बदल नहीं पाओगे। जीवन की उन्नति, सफलता प्रसिद्ध मानसिकता की ही देन है। कम हैसियत वाले लोग आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें उनसे समझदारी से काम लेना है, उनका उपयोग करना है, फायदा उठाना है, पर यह ध्यान रहे कि किसी का नुकसान या अपमान नहीं करना, क्योंकि कमजोर की दुश्मनी ज्यादा घातक हो सकती है। दूसरा कठोर नियम है, ज्यादा से ज्यादा सुनो और कम से कम बोलो। बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही कुछ बोले और सिर्फ इतना बोले कि कम शब्दों में सारी बात हो जाए। ऐसा चाणक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है। 70% अधिक बोलने का योगदान है। 70% दुख जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्यादा बोलने के कारण जो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है वहीं पर फंस जाता है, अपनी ही कहीं बात से, और लोग इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। वो अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाते हैं और तुम अपने बोले गए शब्दों के कारण फंस जाते हो। जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हें चालाक या घमंडी कहेंगे, तुम्हें बुरा समझेंगे, पर तुम इस बात की परवाह नहीं करना हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बस तुम्हें अपने लक्ष्य पर काम करना है। जब विजयी हो जाओगे तो वही लोग तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। तीसरा कठोर नियम है, इस नियम के कारण भी तुम्हें लोग बुरा समझ सकते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं लोग कुछ भी समझते हैं, ये उनकी मनोदशा है। तुम अपनी दिशा मत बदलना। तो नियम कहता है कि तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अपने रहस्य कभी ना बताएं। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे अपनों ने ही अपनों को बर्बाद किया। अपने इसलिए बर्बाद कर पाते हैं क्योंकि वे तुम्हें भीतर तक जानते हैं। वे तुम्हारे सारे रहस्य जानते हैं, तुम्हारी हर कमजोरी जानते हैं, तुम क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, सब जानते हैं। तो तुम्हें आसानी से धोखा देकर दुश्मन के साथ षड्यंत्र मिलकर रच देते हैं और तुम्हें बर्बाद कर देते हैं आप। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं करना है। बहुत सी बातें छुपा कर रखनी है। ये तुमसे जानने की कोशिश करते रहेंगे, तुम्हारे रहस्य जानने के लिए बड़े मीठे वादे करेंगे। यदि तुम उनकी बातों में नहीं आए और कुछ नहीं बताया तो हो सकता है कि वे तुम्हें भला बुरा कहने लगे, किंतु तुम्हें। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारे जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर 10 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं।
पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जगजाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं, इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं, देवदास औघड़, शौकिया लती, अपराधी, राजसी आंधी, इनमें से कुछ सही और कुछ गलत है। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता, वह कभी भी कुछ भी कर सकता है और यदि आप उस समय उसके साथ होंगे तो आपको भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपया का अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर ही रहें। तीसरा है मीठी छुरी या बगुला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की ग्रुप में अगर इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले। देवदास या लड़कीबाज, अपने अहम के प्यारे धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहे। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भाप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते, मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो, वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता है। यह काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेंगे, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।